विष्णु शंकर हमारी टीम के युवा साथी हैं, 35 साल के हैं, जिन्होंने मस्जिद में शिवलिंग को ढूंढ लिया है बनारस में, जिनके कारण 400 साढ़े 400 साल पहले एक इस्लामिक आताताई औरंगजेब ने शिवजी को खंडित कर दिया था। उस खंडित शिवजी को मराठाओं की एक बेटी ने, जो बेटी का जीवन बड़े तकलीफों में गुजरा, पिता चले गए, पति भी समय से पहले चले गए, वो मराठा बेटी इंदौर की रानी बनी और 1780 में बनारस जाकर के उस आताताई द्वारा तोड़े हुए उस शिवलिंग, खंडित शिवलिंग को, जहां पूजा बंद हो गई थी, उस पूजा को दोबारा चालू किया उसने और उस मंदिर के गुम्बद पे सोना लगाया और वापस आ गई। उसको नहीं पता था कि उसके जाने के बाद क्या होगा। उसने अपना काम किया, चली गई। एग्जैक्टली 1780 के बाद 200 ऑलमोस्ट 40 साल के बाद एक आदमी गुजरात से बनारस गया। तब लोग हंसते थे। वो वहां पहुंचा और उसने वहीं से कार्य शुरू किया जहां से अहिल्याबाई होलकर छोड़ के गई थी। इसलिए कह रहा हूं कि हर एक के भाग में है। विष्णु शंकर जैन के पिता के बारे में आप नहीं जानते हैं। बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, कोई कर नहीं सकता। कोई हिंदुस्तान का हिंदू संगठन उनके साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि उनका नाम नहीं हो रहा है। कोई नहीं खड़ा है। पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने, एक पैसा नहीं कमाया। बाबरी मस्जिद कमेटी की तरफ से 5 करोड़ का ऑफर आया कि हमारी तरफ से वकील बन जाइए। उन्होंने कहा पूरा मुल्क भी तुम मुझे दे दोगे, तब भी मैं भारत के राजा राम के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। ऐसे ऐसे लोग थे। उन्हीं का बेटा है, उनके बेटे के भाग में लिखा था। इसलिए मैं कहता हूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। यह शक्ति है जिसे आप समझते हैं मैं 3-3 घंटे में नहीं बोल रहा। मुझसे कोई शक्ति करा रही है और मैं उसको पूरे ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूं। इतना ही भाग है। और देखिए, जब सब कुछ हो गया, जिस बाबा विश्वनाथ की नगरी में 10 लोग उस मंदिर में खड़े नहीं हो सकते थे, एक आदमी 240 साल के बाद गया, चुनाव लड़ा। पहले चुनाव में बहुमत कम रहा, दूसरे चुनाव में जब आपने उसे प्रचंड बहुमत दे दिया तो उसको पता चल गया कि सड़क नहीं बनानी है, कुछ और मामला है। इसलिए कह रहा हूं, आप अपनी ताकत को कम मत समझिए। यह सामूहिक शक्ति के कारण उस आदमी को पूरे उस मंदिर के प्रांगण में, जो हजारों साल पहले उसका रूप था, क्या आप गंगा में डुबकी लगाते थे और उन्हीं वस्त्रों से बाबा विश्वनाथ की पूजा करने आते थे, वो घाट बना दिया उस मंदिर में जहां 10 लोग नहीं खड़े होते थे, आज 10,000 लोग खड़े हो जाते हैं। इसको लोग समझते होंगे, मैं जानता हूं। सभ्यताएं ऐसे ही जिंदा रहती हैं। ये सरकारें, ये नियम, ये संसद, ये कानून बनते बिगड़ते रहते हैं और एक बच्चे के भाग में जो लिखा था कोई छीन नहीं पाया। इसलिए मैं वो कर रहा हूं जो मुझसे करवाया जा रहा है। विष्णु शंकर वो कर रहे हैं जो उनसे करवाया जा रहा है। इसलिए हम ऐसे कामों में अगर मगर नहीं सोचते। हमारा लाभ क्या होगा, हमें क्या मिलना है, नहीं मिलना है, हमको कुछ चाहिए भी नहीं। विष्णु जब वो 10,000 लोगों का मंदिर बन के तैयार हो गया, सब कुछ हो गया। अहिल्याबाई होलकर का पूरे हिंदुस्तान में एक भी वारिस नहीं होगा, उनके परिवार का एक भी सदस्य नहीं होगा। लेकिन आज अहिल्याबाई अगर कहीं भी दुनिया में होंगी, उनका कोई भी वारिस होगा, वो उसको ये अंदाजा नहीं होगा कि 1780 में जिसकी मां, बहन, बेटी, जो भी कह लीजिए अहिल्याबाई होलकर रही होंगी, उस अहिल्याबाई होलकर उस 10,000 की भीड़ में उस मंदिर के अंदर इतनी बड़ी मूर्ति लगी हुई है उनकी कि दुनिया को पता चलेगा कि यह थी वो महिला जिसने उस आताताई द्वारा तोड़े मंदिर को बनाया था। इसलिए अपने जीते जी मूर्ति लग जाए, पत्थर लग जाए, इसकी चिंता मत कीजिएगा। आज वो समय है कि जिसके भाग में जो लिखा है वो चल के आएगा। जब सब कुछ तैयार हो गया तो 35 साल के एक युवा के जीवन में यह लिखा था। ऐतिहासिक काम है। लोग हजारों साल जिंदा रहते हैं, बेमतलब में रहते हैं, कोई उनके जीने और मरने का फर्क नहीं होता। प्रकृति आपको एक मौका देती है, काम करा लेती है, फिर हजारों साल तक सब जिंदा रहते हैं। विष्णु शंकर जैन के भाग में लिखा था कि जिस बाबा विश्वनाथ को आताताई इस्लामिक आतंकी औरंगजेब ने खंडित किया था, जिसको अहिल्याबाई होलकर वहां लगा के आई थी और ओरिजिनल मिल नहीं रहा था, सिर्फ विष्णु शंकर जैसे आदमी की पिटीशन के ऊपर सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने, जिसकी जाति मत पूछिएगा, वो किसी बड़े ब्राह्मण से मेरे लिए ब्राह्मण है, उसने एक पिटीशन के अंदर ऑर्डर कर दिया कि ये जो मस्जिद बनी है, जिसे ज्ञान व्यापी कहते हैं, और ज्ञान व्यापी मस्जिद, ये अपने आप में कंट्राडिक्शन है। मस्जिद का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। लेकिन विष्णु शंकर जैन की पिटीशन को एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने एंटरटेन किया और कहा कि विष्णु शंकर जैन इस मस्जिद के अंदर जाकर के व्यास परिवार जहां 1993 तक पूजा करता था, ये वो देखना चाहते हैं कि अंदर क्या है। अनाकुनी क्या कहचे पे बहुत हुई इस देश के अंदर। वो निकल आए मस्जिद से, जो ये कहते हैं आजमहल हमने बनाया है। 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, कहते हैं ताजमहल बनाया है। वो निकल आए, बाहर आ गए, हम नहीं होने देंगे। इसलिए
जब होनी होती है तो कैसे होती है, यह भरोसा जताता हूं मैं आपको। विष्णु शंकर की पिटीशन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश किया कि इसका सर्वे कल होना चाहिए। लोगों को लग रहा था कि सत्ता के बारे बदलाव है, बदलाव संभव देखिए। उन्होंने कहा नहीं होने देंगे। 5000 लोग इकट्ठे हो गए, नहीं होने दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाया दूसरे दिन जज ने और कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सिटी, दिस इज माई ऑर्डर। कल इस मस्जिद नुमा चीज के अंदर 27 लोग जाना चाहते हैं, वो सर्वे करना चाहते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि कोई घटना घटने न पाए। आप क्या करेंगे ये आप जाने। उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी जाति मत पूछिए, इसलिए मैंने कहा जाति मुझसे इसलिए मत पूछिए कि कौन क्या करके गया, ये उसके भाग्य की बात है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हुआ, सबने अंदर जाके देखा, किसी को कुछ नजर आया, किसी को कुछ नजर आया। विष्णु और शंकर, उसी की निगाह जैसे ही पड़ी, उसने कहा ये तो बाबा मिल गए। और जिसे वो कह रहे थे ये फव्वारा है। अब मुझे बताइए, ये जहां से आए थे वहां पानी नहीं था तो फव्वारा क्या होता? ये जहां से आए थे ऊंट की पीठ पे चढ़ के, जिन्होंने कोई पेड़ नहीं देखा था, वो कह रहे हैं कि ये फव्वारा। 2-4 फव्वारे वहां मिल जाते, वहां तो कुछ है नहीं। तो कुल मिलाकर के आदेश हुआ, और आदेश होने के बाद जज साहब के मुंह पे सरस्वती बैठी हुई थी। उन्होंने अपना आदेश पारित किया कि ये जो जगह ढूंढी गई है, और ये विष्णु शंकर जैन, आईपीसी के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, लॉ के तहत एक प्रावधान है कि अगर किसी विषय पे कोई सबूत मिलता है तो सरकार को आईपीसी के तहत कोई धारा है दैट उसके तहत उस सबूत का प्रोटेक्शन करना स्टेट का काम है। उन्होंने आदेश दे दिया कि कल से यहाँ वजू नहीं होगा, नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और जहां बाबा विश्वनाथ मिल गए हैं, पहले ही हमारी टीम इलाहाबाद में विष्णु शंकर जैन के साथ इस बात में उसको बड़ी सफलता मिली है कि वहां कोई किसी किस्म का, जब तक कार्बन डेटिंग न हो जाए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी बात बता दे, तब तक वहां कुछ बदलाव नहीं होगा। इसलिए जिसके भाग में जो लिखा है वो होगा, और जिसके भाग में नहीं है वो 96 साल की उम्र में अपने घर पे ही झंडा फहरा रहे। इसलिए घबराइए मत, आप अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं, यहाँ कोई इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है। जो आप यहाँ आए हैं, आपको किसी शक्ति के द्वारा यहाँ इतना ही है कि जब आप जाएंगे दी सपोर्ट पुष्पेंद्र से चैनल के ऊपर, तो विष्णु शंकर आप चैनल डालेंगे तो शायद मेरी बात कहीं भूल जाएंगे, कुछ चीजें नहीं भी याद रहेंगी, लेकिन जब उस चैनल में जाके देखेंगे, आप जैसे तमाम सनातनियों के लिए एक एक बारीक लीगल पॉइंट क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसके ऊपर पूरे विवाद पे पूरा विष्णु शंकर जैन जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका पूरा उस पर व्याख्यान देख लीजिएगा। इसी के तहत आप उस पर जब टाइप करेंगे वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसके तहत जो बुलेट लाइन है, जिसको मैं बहुत देर से कहना चाहता था, उसको समझने के लिए तो आप उस चैनल पर चले जाइएगा। लेकिन मालूम है 2013 में संसद में कानून बनाए, उस कानून की एक ही लाइन सुन के अगर आप सच्चे सनातनी हैं, अपनी बेटी से, अपने बेटे से, अपने परिवार से और अपने घर से आप अगर मोहब्बत करते हैं और सच में आपको सही मायने में आप प्यार करते हैं, तो अगर आपको ये सुनने के बाद नींद नहीं आएगी, अगर ये नींद आ गई तो मैं मान लूंगा कि आप थक चुके। लेकिन मैं यहां से कल जाने के बाद कहीं और बोलूंगा, फिर कहीं और बोलूंगा, मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरी नींद उड़ने का कारण ये नहीं है कि मेरा कोई नुकसान हो गया, मेरी नींद उड़ने का कारण है हजारों संगठन, हजारों चंदा मांगने वाले लोग। इतनी सी बात भी अगर आपको सच बता देते तो आज इस देश में आग लग जाती है। ये आग समय की मांग है। ऐसा ना हो कि जब आप लगाना चाहें, आग लगाने का मतलब नहीं किसी का घर जलाना, आपके अंदर आग लग जाए। ये जो पुलिस की वर्दी में है, जो नेता हैं, जो बड़े बड़े जजेस हैं, कोई सुनना नहीं चाहता, सब जल्दी में है। संसद के अंदर एक कानून पास हुआ, उस कानून का नाम है वक्फ प्रॉपर्टी कानून एक्ट। उस कानून की धारा 40 और 35 क्या कहती है कि ये जो जगह है, ये जो बिल्डिंग है, इसका कोई मालिक होगा। अरे इसका कोई मालिक होगा कि नहीं होगा? आप अपने मकान के मालिक हैं, आप पे कागजात हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, टैक्स का बिल है, यही है ना। ताज्जुब करिए, 117 थे, 117 में से 5 नहीं निकले जो सड़क चौराहे चौराहे लोगों को बताते थे। मेरा दर्द ये है, मैं औरों पे यकीन नहीं करता, और बहुत बुरे थे, मान लिया। अपने 117 में से 5 भी नहीं निकले, और निकले होते तो फिर मुझे यहां नहीं आना पड़ता। संसद में कानून पास हो गया है, वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड का जो वक्फ बोर्ड है, जो एक प्राइवेट बॉडी है,
उस प्राइवेट बॉडी के दो जाहिल लोग वो ये कल कह दें कि ये जो हमारे साथी हैं, जो उनका घर है, जो जमीन है, जो बिल्डिंग है, वो सिर्फ ये कह दें कि ये वक्फ बोर्ड की जगह पे बनी हुई है, ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। समझ में आया आपकी कि नहीं? शॉर्ट में समझा रहा हूं, फिर विस्तार से वहां समझ लीजिएगा। वक्फ बोर्ड के दो लोग ये कह दें कि ये जो घर जिसमें शर्मा जी ठाकुर साहब रह रहे हैं 5 बीघे में है, आगे भी लॉन है और पीछे भी लॉन है, बड़ा सा फार्म हाउस है, उनको कहना है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है, ये जमीन वक्फ बोर्ड की, सिर्फ कहना है। तो आप क्या करेंगे? सेक्शन 40, सेक्शन 35 ये कहता है कि जो मालिक है, आप अपने कागज लेकर के खड़े हो जाएंगे एक सामान्य नागरिक की तरह, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह। आपको सुप्रीम कोर्ट की छोड़ दीजिए, भारत की संसद ने यह जघन्य अपराध किया है आपके साथ। आप अपनी जमीन के कागज, अपनी बिल्डिंग के कागज, अपने घर के कागज लेकर के कहां जाएंगे? आप एक सामान्य नागरिक की तरह उन कागजों को लेकर के आप कोर्ट जाएंगे कि भाई ये मेरे पास कागज है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। भारत की संसद में कितने शिखंडी बैठे थे, एक नहीं बोला। आप अपनी जमीन के जो कागज हैं लेकर के भारत की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, संसद ने मना कर दिया। आपको क्या कहा गया है? आप कागज लेके कहां जाएंगे? जिस जिहादी संगठन वक्फ बोर्ड ने आपकी जमीन पे कब्जा किया है, उस वक्फ बोर्ड के 5 मेंबर, पांचों मुसलमान, उन वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल के सामने आप अपने मकान के कागज देंगे कि देखिए ये तो हमारा है, और वो ना कर दें तो आपका मकान जमीन गई। भारत की इन जमीन को दलालों ने बेच दिया। ये मुद्दा मत उठाइए, पर्यावरण की चिंता कीजिए। माय फुट, ये कानून किसी ने बताया और आप ऐसा मत समझिए। इसलिए मैंने शुरू में कहा आपको किसी की शक्ल नहीं अच्छी लगती, ये मेरी और आपकी समस्या है। जो अपने मिशन पे है, आप मिशन में नहीं, आप फैशन में हैं, उसका मिशन आपको खराब लगे, ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन अपने मिशन के लिए कितना ईमानदार है कि ये खट गया 2013 में, कानून बन गया, रख गया, आप सो गए, आपने सुना नहीं। पहला कब्जा उन्होंने किस पे किया? छोटा मोटा काम नहीं किया कि आपको पता ना चले, कि रामलाल को पता ना चले, कि श्यामलाल को पता ना चले, कि कहीं छोटी। उन्होंने सबसे पहला क्लेम ताजमहल पे किया, ताजमहल गया। इस देश के सबसे धनाढ्य आदमी उसके मकान पे किया, गया। गुजरात की, सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे किया, गया। कोई कानून ही नहीं है कि आप उसे बचा सकें। ऐसा कानून तो शरिया में भी नहीं हो सकता, दुनिया के किसी कोने में नहीं हो सकता। लेकिन हिंदू को पैसा कमाना है, जोड़ना है, 5 कमरे, 10 कमरे, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, 4 बार बन गया, 5 बार बन गया, करोड़ों की दौलत, बस कोई बचाने नहीं आ रहा। भारत की संसद, राष्ट्रपति भवन, जनपथ, कनॉट प्लेस, सब गया। आप इंतजार कर रहे हैं मेरी बारी कब आएगी। जिंदा कौमें आप अपने घर तक आने की चिंता नहीं करते। आप अगर उन्हें पता चल जाए कि इस पूना के बॉर्डर पे लग गई है, जिंदा समाज अपना घर छोड़ के बॉर्डर की याद इसलिए भगाता है कि अगर वो आग वहां लगी है तो एक न एक दिन आपके दरवाजे पे पहुंचेगी। इसलिए ये कानून कोई नहीं बनाता। दिल्ली में 267 मकान खाली हो गए, कोई बोलने वाला नहीं आया। एक से एक सुबह शाम प्रवचन सुन लो भाई, जो बता रहे हैं उनके खिलाफ साजिशें की जा रही है। प्रोग्राम क्यों कराते हो भाई ऐसे लोगों का? ये लोग तो आग लगा रहे हैं। हाँ, हम आग, हमें फक्र है कि हम आग लगा रहे हैं, हम आपकी तरह दलाली नहीं कर रहे।